हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड जो होता है वो बाउंस करता है, सॉलिड हो या लिक्विड हो वो वहाँ से बाउंस ऑफ करता है। यानी कि अगर साउंड किसी वॉल को टकराएगा तो वो वहाँ से वापस आएगा। ठीक है। तो जैसे कि लाइट है वो उसी तरीके से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है बैक एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, और इसमें भी वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं जो लाइट में होते हैं। तो डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल। ये अगर नॉर्मल है, साउंड रिफ्लेक्ट और इस पर पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट वापस हो रहा है। ठीक है। तो ये इंसिडेंट साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, और ये क्या है, नॉर्मल। तो ये बनाते हैं इक्वल एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल होगा एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा। एंड द थ्री आर इन सेम प्लेन। और हमने ये देखा ये तीनों, चाहे इंसिडेंट साउंड हो, चाहे रिफ्लेक्टेड साउंड हो, चाहे नॉर्मल हो, ये सब क्या आते हैं, एक ही प्लेन में। तो एन ओब्स्टैकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें उसके लिए एक ओब्स्टैकल चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए जो कि जिसका साइज़ बड़ा हो, और वो पॉलिश भी हो सकता है या रफ़ भी हो सकता है। लाइट के लिए हमें ज़्यादातर हम पॉलिश्ड सरफेस ही लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप या तो पॉलिश्ड होगा या रफ़ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दो आइडेंटिकल पाइप्स लाएंगे ऐसे। यहाँ पर पाइप्स दो लाई हमने, तो अब क्या करोगे, फिर एक पाइप के पास आप क्लॉक रखोगे, जैसे यहाँ रखा है। तो अब इसको एडजस्ट, इस क्लॉक को ऐसे करोगे, यहाँ पर आपके कान है, यहाँ पर आप कानों से सुनोगे। इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि आपके कान यहाँ इसकी आवाज़ सुननी चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल। तो यह है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो फिर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन मेजर करोगे और आप देखोगे ये एक दूसरे के बराबर आएगा। अब अगर आप ये पाइप थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो आप देखोगे ये इसको भी आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट जो हो रहा है ये जब इसके पास इस वॉल के साथ टकराएगा तब जाके ये वापस आएगा। अब आपने इस पाइप को थोड़ा ऊपर उठाया है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट यहाँ होगा, वापस यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आपको ये दूसरी पाइप भी इसी के सीध में रखनी है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें भी सेम लॉज होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है इको। अब देखो, अगर आप कभी क्लैप या ज़ोर से चलाते हो नियर ए सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग और ए माउंटेन, हम क्या देखते हैं, हम कुछ देर बाद देखते हैं ये आवाज़ वापस आ रही है। तो ये जो आवाज़ वापस आ रही है इसी को हम कहते हैं इको। तो सेंसेशन जो साउंड की परसिस्ट करती है ब्रेन में, वो करती है परसिस्ट खाली 0.1 सेकंड में। तो हमें ये इको हेयर करने के लिए टाइम इंटरवल जो होगा बिटवीन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड वन, वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकंड। अब हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड क्या है एयर में, 344 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो साउंड जाना चाहिए ओब्स्टैकल पे और वापस आना चाहिए बैक टू द लिसनर, और रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो इसीलिए टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा साउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक, यानी कि जहाँ से जनरेट हो गया फिर आया वहाँ वॉल को टकराया, फिर या माउंटेन को टकराया, आया फिर वहाँ से वापस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन यहाँ से टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड बैक टू द लिसनर। तो वो क्या है, 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड। तो ये कैसे इन्होंने किया, क्योंकि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड ये है, टाइम वहाँ से हमें पता है 0.1 सेकेंड लेना है, तो डिस्टेंस आएगी 34.4 मीटर। तो इसीलिए ये मगर है टोटल डिस्टेंस। तो हेयरिंग डिफरेंट इकोज़ के लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस क्या चाहिए, इसकी हाफ ही, क्योंकि ये जब आप कैलकुलेट कर रहे हो आप टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक आपको खाली ये वाला हाफ कैलकुलेट करना है। इसीलिए ये डिस्टेंस क्या होगी, इको हेयर करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द साउंड, सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ, इसका हाफ होना चाहिए 34.4 का, यानी कि 17.2। तो दिस डिफरेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। अब टेम्परेचर एयर का चेंज हो रहा है तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगी। तो इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है इकोज में, इको हो रहे हैं, तो इको क्या हम करेंगे, हेयर मल्टीपल टाइम्स।
अब अगर एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो रही हैं तो रोलिंग ऑफ थंडर इज़ ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ये जो थंडर होती है, अपनी थंडरिंग मैंने आपको कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, उस वक्त भी क्या होती है, यही सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होती है साउंड की फ्रॉम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस सच एज क्लाउड्स एंड लैंड। मिसाल के तौर पर यहाँ आपने आवाज़ की तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ये क्या आएगा, ये आएंगे मोर देन वंस, ये इकोस, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो आज जितना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिवर्बरेशन।